आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु। आशा की ज्योति जला दे, आशा की ज्योति जला दे, मन में मेरे नाथ, दिल में मेरे नाथ, मन में मेरे नाथ, दिल में मेरे नाथ। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, क्योंकि प्रभु हमें धन्य पुकारते हैं। क्योंकि जो हृदय से निर्मल हैं और जो प्रभु के लिए अत्याचार सहते हैं। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु के सामने अपने जीवन को, अपने परिवार को समर्पित करें और प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनिए और जो दुख तकलीफें हमारे जीवन में हैं, परेशानियां हैं, प्रभु ने दूर कीजिए। क्योंकि प्रभु आज पुकारते हैं उन सभी लोगों के लिए, प्रभु आज बुलाते हैं उन सभी लोगों को जो विशेष रूप से प्रभु के लिए कार्य करते हैं। प्रभु आज उन सभी लोगों को धन्य कहते हैं जो प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं। भले दुख हो, परेशानी हो, निंदा हो, अत्याचार हो, फिर भी वे प्रभु को कभी नहीं छोड़ते। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी जो भी दुख है, तकलीफें हैं, पीड़ाएं हैं, सभी को प्रभु के सामने समर्पित करें। और जिन भाई बहनों ने आज विशेष रूप से निवेदनों की अर्जी की है, में सब बलिदान चढ़ाए हैं, प्रभु उन सभी को अपनी आशीष, अपना अनुग्रह, अपना प्रेम प्रदान कर। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, कुछ देर मौन रहें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु से कहिए, आइए प्रभु मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में हर एक दुख से, कष्ट से, बुराई से प्रभु छुटकारा दे। हर एक बंधन से प्रभु छुटकारा दे। उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। निरंतर प्रभु के सानिध्य में रहें, प्रभु में बने रहें। भले दुख हो, तकलीफ हो, पीड़ाएं हो, लेकिन प्रभु को कभी ना छोड़े, कभी ना त्यागे, क्योंकि उसने आपको चुना है, उसने आपको बुलाया है। हम हमारे पापों और कमजोरियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। जो हमने पाप किए हैं अपने मन से, वचन से, कर्म से, उन सभी पापों के लिए, उन सभी गुनाहों के लिए प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगते हुए प्रभु की इस पवित्र वेदी पर भक्तिपूर्वक आए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से
हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू हमें अपने प्रिय पुत्र पुत्रियां बनाता और हमारा उद्धार करता है। हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख और क्रिस्त विश्वासियों को सच्ची स्वतंत्रता और चिरस्थायी विरासत प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, वचन संख्या 1 से 11। आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। इसलिए ऊपर की चीजें खोजते रहे। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं। आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे, तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ का, जो मूर्ति पूजा के सदृश है। इन बातों के कारण ईश्वर का कोप आ पड़ता है। आप भी पहले यह सब कर चुके हैं जब आप इस प्रकार का पापमय जीवन बिताते थे। अब तो आप लोगों का क्रोध, वासना, द्वेष, परिनिंदा और अश्लील बातचीत स्वर्था छोड़ देना चाहिए। एक दूसरे से झूठ कभी नहीं बोलें। आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतार कर एक नया स्वभाव धारण किया। वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन हो जाता और सच्चाई के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, जहाँ पहुंचकर कोई भेद नहीं रहता, जहाँ न यूनानी है न यहूदी, न खतना है न खतने का अभाव, न बर्बर है न सुक्ति, न दास है न स्वतंत्र। वहाँ केवल मसीह है जो सब कुछ और सब में है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु सबों का कल्याण करता है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। मैं प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, उसकी महिमा की सीमा नहीं। अनुवाक्य। प्रभु सबों का कल्याण करता है। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहें। वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ का बखान करें। अनुवाक्य। प्रभु सबों का कल्याण करता है। जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य तथा तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाए। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु सबों का कल्याण करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 20 से लेकर 26 तक। यीशु ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी
भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक करोगे और रोओगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु अपने शिष्यों को देख करके उन्हें कुछ ऐसी बातों से अवगत कराते हैं जो बहुत ही अच्छी हैं और जो उनके लिए एक मार्गदर्शक हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग दरिद्र हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। बहुत सारे लोग प्रभु के कार्यों के लिए व्यस्त हैं, वह दरिद्र हैं। उन्होंने सब कुछ अपना त्याग दिया। इसलिए प्रभु कहते हैं, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। तो प्रभु स्वर्ग राज्य का अधिकारी दरिद्रों को बनाता है। इसीलिए हमें भी आज दरिद्र बनने की आवश्यकता है। हमें भी आज प्रभु के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु आगे कहते हैं, धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो। प्रभु कहते हैं, तुम तृप्त किए जाओगे। अगर अभी आप अपने जीवन में दुख तकलीफें उठा रहे हो, आप अपने जीवन को बड़ा करने के लिए, जीवन को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए अभी आप काम कर रहे हो, आपके आने वाला जो समय है वह भी सशक्त रहेगा, मजबूत रहेगा। इसीलिए बच्चों से भी हमेशा शिक्षक यही कहते हैं, बच्चों अभी पढ़ाई करो। नहीं तो अगर तुम अभी पढ़ाई करोगे 20 साल तक, तो आने वाले 40 साल तक तुम आराम से अपना जीवन जी सकते हो। अगर अभी आपने 20 साल तक पढ़ाई नहीं करी, आपने अपना जीवन ऐसे ही गुजार दिया, तो आने वाले 40 साल तक आपको दुख तकलीफें उठानी पड़ेगी और वो जीवन भर होगा। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए प्रभु आज हमें चेतावनी देते हुए कहते हैं और उन लोगों को धन्य कहते हैं जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो रोते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं, धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोगों के जीवन में मैंने देखा है और अनुभव किया है
कि जो दुखी थे लेकिन वह दुखी होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में कार्य किया और प्रभु आज उन्हें सुख प्रदान कर रहे हैं। हमें भी अपने जीवन में अगर सुख पाना है तो दुख की उस घड़ी से गुजरना भी होगा, दुख के उन आंसुओं को पीना भी होगा। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आगे प्रभु कहते हैं, धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे और तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यह तो आज हम देखने को हमें मिलता है कि लोग हमारा बहिष्कार करते हैं, अपमान करते हैं, हमें घृणित समझते हैं। लोग अपमान करते हैं, बहिष्कार करते हैं। जब कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब कोई आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, आप अपने घर में ही प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथी आकर आपको वहां से निकालते हैं, आपको बाहर करते हैं, आपका बहिष्कार करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि आप प्रेम का संदेश सुना रहे हैं, आप दया का संदेश सुना रहे हैं, आप उन्हें बुराई से छुटकारा पाने का संदेश दे रहे हैं। इसलिए शैतान कभी नहीं चाहता कि लोगों के जीवन से बुराई जाए। शैतान नहीं चाहता कि लोग आपस में प्रेम से रहें। इसलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जो प्रभु के कार्य करता है वह प्रभु का है, और जो प्रभु के कार्य नहीं करता वो प्रभु का नहीं है। इसलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज जहाँ तहाँ हम देखते हैं जो बहिष्कार, जो निंदा की जाती है वह निंदनीय है। लेकिन प्रभु हमें कहते हैं, तुम महान पुरस्कार प्राप्त करोगे, तुम उल्लसित होगे और आनंद मनाओगे। जिस प्रकार से संत पौलुस को बहुत मारा जाता था, जब वे प्रभु के वचन को सुनाते थे, उन्हें बंदी गृह में डाल दिया जाता था, उन पर कोड़े बरसाए जाते थे, लेकिन संत पौलुस कभी नहीं झुका और वह कहता रहा कि मैं धन्य हूँ कि प्रभु के कारण मुझे कोड़े लगाए गए, और मुस्कुराते हुए वह वापस प्रभु के वचनों का प्रचार करने के लिए चल पड़ता था। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए प्रभु आज दो चीज कहते हैं, लोगों को धन्य भी कहते हैं एक और दूसरे ग्रुप को या दूसरे व्यक्तियों को धिक्कारते भी हैं, और उन्हें कहते हैं कि धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धनी होते हुए भी हम जब गरीबों को नहीं देखते हैं, पीड़ितों को नहीं देखते हैं, इसीलिए प्रभु उन लोगों को धिक्कारते हैं। प्रभु उन लोगों से कहते हैं कि तुम्हारा सुख चैन पा चुके हो। और प्रभु उन लोगों को भी धिक्कारते हैं जो अभी तृप्त हो, जो अभी सेटिस्फाई है अपने जीवन से, जो तृप्त है, उनके पास सब कुछ है, प्रभु उन्हें भी धिक्कारते हैं। प्रभु कहते हैं तुम भूखे रहोगे। और प्रभु धिक्कारते हैं, कहते हैं जो तुम अभी हंसते हो तुम शोक करोगे। जो आज लोग हम पर हंस रहे हैं, प्रभु उन्हें भी कहते हैं तुम शोक करोगे, तुम रोगे। प्रभु धिक्कारते हैं उन लोगों को जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। और प्रभु कहते हैं पूर्वज झूठे नबियों के साथ भी ऐसा किया करते थे। तो कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, एक ग्रुप को प्रभु धन्य कहते हैं और दूसरी ओर एक ग्रुप को प्रभु धिक्कारते हैं। तो इसीलिए आप किस ओर आते हैं, किस पंक्ति में खड़ा होना चाहते हैं, जहां प्रभु आपको धन्य कहें या जहां पर प्रभु आपको धिक्कारे? तो इसीलिए अपने जीवन को, अपने कार्यों को प्रभुमय बनाने के लिए, धन्य बनने के लिए प्रभु के रास्ते पर चलें और विशेष रूप से प्रभु के कार्यों करते हुए अपने जीवन को व्याप्त करें, उसे पाने का, उस अच्छी तौर पर उसे पाने का प्रयास करें। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम कुछ देर मौन रहें, प्रभु के सामने अपने जीवन को, अपने कार्यों को समर्पित करें, अपने निवेदनों को समर्पित करें और विशेष कृपा और आशीष के लिए
आज के दिन हम विशेष प्रार्थना करें, प्रभु की इस वेदी पर अपने सारे भेंट को समर्पित करें, जो मन में प्रार्थना है उन सभी को समर्पित करें और विशेष रूप से भक्ति भाव से प्रभु के सामने आइए हम अपने जीवन को चढ़ाते हुए प्रार्थना करें। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा, तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाखरस का चढ़ावा। ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा, ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा, तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाखरस का चढ़ावा। यह रोटी बनी अमर भोजन, मिले हमें कृपा वरदान, चले आए तेरी शरण, गाते तेरा गुणगान। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा, तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाखरस का चढ़ावा, रोटी दाखरस का चढ़ावा, रोटी दाखरस का चढ़ावा। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तू हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। हमें कृपा दे कि हम इस चढ़ावे के द्वारा श्रद्धापूर्वक तेरे दिव्य प्रताप की महिमा करें और इस पवित्र संस्कार में भाग लेकर एकता के अटूट सूत्र में बंध जाएं। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दी कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे सच्चा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो 14, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन।
आइए हमारी सही प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने समर्पित करें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, तो कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं भटकता रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तो अपने दिव्य वचन और संस्कार द्वारा विश्वासियों का भरण पोषण करता और उन्हें जीवन देता है। तेरे प्रिय पुत्र के अमूल्य वरदानों का हम पर ऐसा प्रभाव पड़े कि हम अनंत काल तक उनके जीवन के सहभागी बने रहें। वह युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप लोग विदा लें, क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।
साथ हो, काहे को डरूं, तू जो मेरे पास हो, काहे घबराऊं। तेरी कृपा मेरी पूजा मिलके गाएगी। मैं हूँ तोरी प्रीत प्रभु, तू मेरा मीत, तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर।